सर क्या कहेंगे, आज बुजुर्गान दिन की आस्थाने पे उनकी मज़ारत में आप आज हाजिरी पे शामिल हैं आपके दो सहबाब के साथ, क्या पैगाम है आज के दिन? देखिए, मोमिन अरब साहब को तो मैं हमेशा आता हूँ, हमेशा ज़ियारत करता हूँ, जब भी दिल बोलता हूँ आता हूँ। लेकिन आज हमारे दोस्त नज़ीर फ़ारूकी का बर्थडे है, उनको भी बधाई देने के लिए यहाँ आया हूँ। और उनके बर्थडे के बहाने से आज अचानक मोमिन अरब साहब की मेरे को ज़ियारत करने का मौका मिल गया। और मेरे साथ हमारे मुजीब हमारे साथ हमारे दोस्त मुजीब मोनूज़ वाले, अफरोज़ और तमाम यहाँ पर गब्बर एक्शन कमेटी के अंसारी साहब सभी यहाँ पर आए हैं, उनके दो सहबाब। इनको मैं सबकी जानिब से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी इनकी उम्र में तरक्की अता फरमाए, ऐसा मैं कहता हूँ। सर जब मैं यहाँ पर आया था आपके आने के पहले आधा घंटे पहले मैंने बातचीत किया कि साहब शहर से कौन से लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने आपका जिक्र किया। तो मैंने हमारा मुस्कुरा का कहा भाई साहब बड़े बड़े लोग आपके पास आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा एक राज पाश किया, मैं आपके सामने कह रहा हूँ और बारगाह के अंदर कह रहा हूँ। उन्होंने कहा अंसर साहब ये तो एक बहाना है, दरअसल मैं इस नीयत से भी आया हूँ दरगाह पे चादर चढ़ाने। मकसद ये है कि मेरी दुआ है, मेरी तमन्ना है कि अफसर भाई हादा चुन के आया, आमदा चुन के आया, मैं वो नीयत से यहाँ पर भी आया हूँ। एक बहुत बड़ी बात की उन्होंने आपके आने के पहले, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, आमदार और खासदार बनाना मेरी माँ बाप जनता के हाथ में होता है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो किसी की ताकत रोक नहीं सकती खासदार बनने से, आमदार बनने से। और मोमिन अरब साहब की दुआ रही तो अल्लाह के फजलो करम से खासदार भी बनने की हिम्मत और ताकत मैं रखता हूँ, आमदार भी बनने की हिम्मत और ताकत रखता हूँ। और जनता जनार्दन का प्यार मेरे साथ है, माँ बहनों की दुआएं मेरे साथ है, शहरान औरंगाबाद की माँ बहनों की दुआ है, मेरे भाई लोगों की है, बुजुर्गों की और आप तमाम लोगों की, मीडिया वालों की है। तो अल्लाह के फजलो करम से ज़रूर खासदार चुन के आऊँगा, ऐसा मैं कहता हूँ। आज ये आस्थाने से इस दर्द से मुसलमानों के लिए कुछ दर्द भरा पैगाम, ताकि इत्तेहाद का पैगाम भी चला जाए और मुसलमानों की बुरे हालात निकल जाए, कोई पैगाम? देखो, बुरी हालात किसी की होती नहीं, बुरी हालात एक हादसा होता है और हादसे आते रहते और जाते रहते। हादसों से डरना नहीं, मायूस होना नहीं, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह हमारे साथ है, बुजुर्गान दिन हमारे साथ है। और हम पूरी शिद्दत और ताकत के साथ कौम और मिल्लत पे हमेशा, कोई भी अगर बारी आती है, कोई भी मुसीबत आती है तो अफसर खान खड़ा है और अल्लाह के फजलो करम से जब तक जान में जान अफसर खान की है हमेशा खड़ा रहेगा। और हादसे होते रहते, हादसों पे ध्यान नहीं देना, उसको फाइट कैसे करना है, उस हादसे में से निकलना कैसा, ये सोचना चाहिए, रास्ता बनाना चाहिए। लोगों के जैसे आश्वासन देके बातें करने से नहीं होता है, ग्राउंड लेवल पे आके काम करना पड़ता है। ग्राउंड पे जो काम करता है और जो काम करेगा वही शहर पे राज करेगा। जो घर में बैठेगा, जो रमज़ान के टेरिस ऊपर बैठ के, यहाँ माँ बहनें कोर्ट के अंदर गिर रही है, चक्कर खा के गिर रही है माँ बहनें, मेरी पूरी माँ बहनें रो रही है, और ये टेरिस पे बैठ के खाना खा रहे हैं, आरजी फंक्शन हॉल में जाके खजूर खा रहे हैं, रोज़ा खोल रहे हैं और बोले खाते रहो और हंसते रहो। और माँ बहनें रो रही, जिन्होंने तुमको इतनी शिद्दत से दुआएं करके चुना के दी थी, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, माँ बहनों को ऐसा ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मार रहेंगी उसको, और माँ बहनों की रमज़ान के महीने की बिल्कुल बदुआ रहेंगी। और अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह और माँ बहनों की दुआ, तुम सबकी दुआ अफसर खान को चुना कर देंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। सर ये आखिरी सवाल है, कादियानी और मुसलमानों की जो मसला जो झगड़ा हुआ था, इसमें आप फिर एक बार तन मन धन के साथ खड़े डटे नजर आए। इस मौके पे क्या इस मामले को कैसा देखते हैं आप, सियासी एतबार से और हालात के एतबार से? देखो, सियासत की जगह पे है, मैं ऐसे हादसों में कभी सियासत को लाता नहीं और मैं पार्टी पक्ष को भी बाजू रखता। मैंने किराड़पुरा दंगल भी हैंडल किया, कटकट गेट दंगल हैंडल किया, और कासमबरी दरगाह का पड़ेगांव का भी दंगल हैंडल कर रहा हूँ। मैं कभी अपनी पार्टी का ना नाम लेता ना पार्टी की कोई बात करता। कौम और मिल्लत पे जब भी मुसीबत आती, 95 से लेकर आज तक इतिहास उठाकर देख लो, अफसर खान चट्टान की तरह खड़े रहता है, पहाड़ की तरह खड़े रहता है और मरे दम तक खड़े रहेगा। इलेक्शन आते जाते रहते, इलेक्शन को कोई इतना महत्व देता नहीं, मैं पार्टी पक्ष को भी महत्व देता नहीं। कौम और मिल्लत की जहाँ बात आती है तो अफसर खान डंके की चोट पे खुलेआम काम करता है। और एक इधर देखिए, एक ही थोड़ा सर कोई आज मेरे सालगिरह के मौके पर मैंने शहर के तमाम मेरे दोस्त अहबाब को दावत दिया। मैं मुख्तसर में सबका नाम नहीं ले सकता,
आप सभी यहाँ पर आए, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक शेर हमारे शेर बब्बर के लिए कहता हूँ कि तुम्हारा खुलूस अमल तुम्हारी यादगार है तो तुम्हारा वजूद ज़माना मिटा नहीं सकता। मैं अफसर खान साहब हमारी दावत पर आए, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी जो दोस्ता अहबाब आए हैं, मैं उनको कहता हूँ कि खाना खा के जाए। और खुसूसन आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि कौन खासदार बनेगा, कौन खासदार बनेगा। मैं तो ये कहता हूँ अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। मेरी नज़र में तो मैं समाज सेवक हूँ और जो है तो मैं समाज के हित में काम करता हूँ, तो मुझे जो है तो शहर का जायज़ा है। तो उस जायज़े के तहत मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अफसर खान के अलावा कोई चेहरा और खासदार का है शहर के अंदर। और इंशाल्लाह हम जो है तो तन मन धन से जो है तो इनके लिए मेहनत करेंगे और आने वाला चेहरा खासदार का देखेंगे इंशाल्लाह। वैसे ओके ये कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, मतलब एक नेक वली के बारे में तो आपके तासुरात क्या है? आपके आप गब्बर एक्शन, आपका क्या एक्शन रहेगा? देखिए, फारूक साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका आज बर्थडे भी है और उनके बर्थडे के मौके पर यहाँ चादर चढ़ाई गई और औरंगाबाद शहर के माजी विरोधी पक्ष नेता और नौजवानों के दिल की धड़कन जो हर एक गरीबों के मसले मसाइल में औरंगाबाद शहर का कोई भी समाज का मसला रहने दो, तो हर समाज का, खाली मुस्लिम समाज का नहीं। अफसर खान जो है तो खाली मुस्लिम समाज के नेता नहीं, हर समाज के नेता है। वो दलित समाज के भी नेता है, मुस्लिम समाज के भी नेता है, वंजारी समाज के भी नेता है और मराठा समाज के भी नेता है। कैसा है मालूम है कि अफसर भाई को हम 25 सालों से देख रहे हैं। आज अफसर भाई जो है तो बेगमपुरे में रहते हुए केआरपड़े के लोगों ने 2 बार उनको चुन के दिया और वो भी जो है तो लीड से चुन के दिया। क्यों चुन के दिया? उन्हें अफसर खान साहब का 5 साल काम देखे। अफसर खान के जो पीए शप्पा साहब और 2 लोग थे वहाँ पर, सवेरे 7 बजे 7:30 बजे लोग घर को खटका मारते थे, पानी आया क्या, कचरे वाला आया क्या, ये आया क्या, ऐसा काम था। ये छोटे मोटे काम तो अफसर भाई के नीचे के लोग कर लेते, लेकिन समाज पर जब जो बड़ी घटनाएं होती है वहाँ पर अफसर खान की धाड़ जरूरी रहती है। औरंगाबाद शहर के वासियों को ये छोटा मोटा नाली, गटर, मीटर, वाटर ये नीचे के लोग हैं, जो अफसर भाई के नीचे जो 4-5 जो लोग हैं वो लोग करते हैं। लेकिन जब समाज पे जब जरूरत पड़ती है, जमीन की, कोर्ट में, या हमारी माँ बहनों के आंसू पोंछने की जब जरूरत पड़ती है या कुछ फाइनेंशियल जरूरत पड़ती है, तो वहाँ अफसर खान खड़े रहते हैं हमेशा। तो 5 बार का तजुर्बा अफसर भाई को, विरोधी पक्ष नेता रहे, पूरा शहर संभाले उन्होंने। 2 बार विरोधी पक्ष नेता रह गए, अब 3 बार तो पूरा हैट्रिक मारे विरोधी पक्ष नेता में। ये इतिहास में मुस्लिम नेता पहली बार है जिसने हैट्रिक विरोधी पक्ष नेता बना, दूसरी मुस्लिम नेता बने, लेकिन पहले हैट्रिक पहले मारने वाले ये है। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर खड़े रहे कि अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह ऐसे लोग अगर मुख्य भूमिका में अगर आए, चाहे खासदार के इलेक्शन में या आमदार के इलेक्शन में अगर ऐसे लोग आए, तो जहाँ से कायदे बनते हैं वहाँ अफसर खान की अपने को जरूरत है। महानगर पालिका के तो अफसर भाई के नाम पे काम हो जाता है, कोई अधिकारी के टेबल पर बैठने की अफसर भाई को जरूरत पड़ती नहीं। लेकिन जहाँ से कायदे पास होते हैं, आज मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा है, ये कायदे कानून कहाँ से पास होते हैं? महाराष्ट्र गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से। वहाँ अगर अफसर भाई सर का अगर आदमी रहा धारने वाला, तो वहाँ पर कायदे में मुस्लिम आरक्षण पास होगा इंशाल्लाह। 5% आरक्षण तो अपने को कोर्ट ने दी, लेकिन ऐसे लोगों की जरूरत है। और जो लोग हमने जो चुन के दिए, वहाँ पर जो लोग बैठे हुए वो खामोश है, इनको बोलना आता नहीं। मम्मी पापा के लोग लाट में चुन के आए हुए, तो मम्मी पापा के लोग ने ना अपने को जो है ना गली से जो जिसको गली और घर की फर्क, ऐसे लोग होना अपने को, और जिसको कायदे की मालूमात है। अब जिसको ABCD मालूम नहीं, उसको 307 मालूम नहीं, 324 मालूम नहीं, 323 मालूम नहीं, 169 मालूम नहीं, ऐसे लोगों को अगर अपन चुन के देंगे तो अपने बच्चे तो अंदर रहेंगे ना साहब, बराबर है क्या नहीं? वहाँ डिपार्टमेंट के टेबल पर बैठ के कायदे से बात करने वाला आदमी होना, क्योंकि बाबा साहब के कायदे कानून से देश चलता है। ये देश जो है तो इससे चलता नहीं है। तो ऐसे बाबा साहब के कानून कायदे को मानने वाला लीडर जो है तो अफसर भाई है। ऐसे लोगों को जो है तो आप वोट दियो
और चुन के तो इंशाल्लाह हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे। एक आगे सवाल, जब चुनाव का प्रचार शुरू होगा तो आप डटकर खुलकर साथ चलेंगे? अफसर भाई के साथ असली नहीं है हम, ये आपकी गलत फहमी है। प्रचार की बात कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको अंसारी साहब, आपकी गलत फहमी है। अफसर भाई के साथ हम, जब अफसर भाई ने पहला इलेक्शन बेगमपुरे के लड़े जब भी साथ में थे, किरारपुरे का इलेक्शन लड़े जब भी साथ में थे, शरीफ कॉलोनी के इलेक्शन लड़े जब भी साथ में थे, और बाद में जब बेगमपुरे चुन के जब भी साथ में। इनका हमारा फैमिली रिलेशन है, ये खाली आमदार खासदार के नहीं। इंशाल्लाह हम तन मन धन से काम करेंगे इंशाल्लाह। आपका नाम, आपके पद में दीजिए। मैं गब्बर इलेक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम शेख मसूद अंसारी है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया।